नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। बिहार सवर्ण आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह दिल्ली पहुँचे हुए हैं। सर, दिल्ली पहुँचे हुए लगातार आप समर्थकों से मुलाकात भी कर रहे हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई। कैसा लग रहा है अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुँचे हुए? पहले तो देखिए, हमारी राजनीति जीवन काफ़ी लंबा रहा है। अभी कोई व्यक्ति बिहार में नहीं है जो 36 साल लगातार सदन में बैठा हो और 3 डिपार्टमेंट का मंत्री रहा हो। इसलिए जो आप कहा कैसा लग रहा है, ये तो रूटीन है। पार्टी ने, माननीय मुख्यमंत्री ने एक जवाबदेही दी है और मैं समझता हूँ कि आप सबके सहयोग समर्थन से, राज्य के सहयोग समर्थन से उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास मैं करूँगा। देखिए, सवर्ण आयोग कभी पहले कंसेप्ट हुआ था लेकिन कभी कोई काम हुआ नहीं। इधर मुख्यमंत्री जी ने हमें कहा कि इस काम को आगे बढ़ाना है और ये सच है कि इस देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सवर्णों को सबसे पहले याद किया और याद होगा इसके लिए उन्होंने संविधान में संशोधन भी हुआ। 10% आरक्षण की घोषणा उन्होंने किया सवर्ण समाज के लिए और सवर्ण समाज के लिए घोषणा के बाद पूरा देश ने बड़ी स्वीकारा इस निर्णय को, वेलकम किया। और प्रधानमंत्री जी चाहते भी हैं हर समाज को वो विकसित देखना चाहते हैं, चाहे वो दलित समाज हो, पिछड़ा समाज हो, अति पिछड़ा हो या अन्य कोई समाज हो। उसी तरह से एक सवर्ण समाज भी है, इसका पॉपुलेशन भी है और भूमिका भी होती है और एनडीए के प्रति निश्चित रूप से लोगों की भावना रहती है। क्योंकि चुनाव से मैं नहीं इसको जोड़ता। चुनाव के समय तो मतदाता महसूस करता है और मतदाता चुनता किसको है, उसमें हमारी समझदारी है कि 2 फैक्टर काम करता है। एक फैक्टर काम करता है कि कौन सी पार्टी है, कौन सा नेता है और उन नेता का नियत क्या है और नीति क्या है। इस पर लोग गंभीरता से विचार करता है, मतदाता देश का और हमारे बिहार का भी। तो संजोग है, बिहार का नेतृत्व मुख्यमंत्री हमारे एनडीए के नेता हैं माननीय नीतीश कुमार जी और देश के नेता हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। दोनों का नीति और नियत बड़ा स्पष्ट है। इसलिए मतदाता ऑलरेडी सोच चुका है कि आने वाले चुनाव में हमें क्या करना है। 2011 में इस आयोग का पहले भी गठन हुआ था लेकिन आप कह रहे हैं कोई काम नहीं हुआ था। इस बार जो पुनर्गठन हुआ, किस तरह की चुनौती देख रहे हैं बिहार में खास करके आप? नहीं, चुनौती तो है, क्योंकि सवर्ण समाज के बारे में लोगों को आइडिया ये है, सोच ये है या गलतफहमी मैं मानता हूँ कि ये बहुत धन संपत्ति वाले लोग हैं। मैं मानता हूँ चूँकि बिहार में 38 ज़िले हैं और 38 ज़िले के संपर्क में यदि एक कोई नेता रहा है, लगातार मैं लोगों के बीच संपर्क करता रहता हूँ। किसी न किसी बहाने सामाजिक काम हो, पॉलिटिकल काम हो, पार्टी की मीटिंग हो, पर्सनल मूवमेंट हो, संपर्क में रहा हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि सवर्ण समाज में भी एक साइड ये दिखता है कि बहुत सारे धन संपत्ति है, अपार धन है, लेकिन दूसरी साइड ये भी मैंने देखा है कि सवर्ण समाज के लोग 2 टाइम, कुछ ऐसे लोग हैं 2 टाइम भोजन नहीं मिलता है। कठिनाई देखिए ये होता है, अभी तक जो सवर्ण समाज का संस्कार बना हुआ है और जो परंपरा बन चुकी है कि सवर्ण समाज के बेटी या बहू या अन्य मेल फीमेल दूसरे के घर में, खेत में काम नहीं कर सकता, भूखों रह जाएगा, जान दे देगा, ये नहीं करेगा। लेकिन अन्य समाज पूरे परिवार काम करके पेट भरता है। ये गैप है।
इसलिए निश्चित रूप से उस समाज को देखने की ज़रूरत है और अभी तो मैं तुरंत इसमें आया हूँ, प्रयास करूँगा उन गरीबों तक प्रधानमंत्री जी की जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, निश्चित रूप से सरकारी योजना का लाभ वहाँ तक पहुँचे, ये हमारा प्रयास होगा। इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है, उससे ठीक पहले इस तरह का आयोग का गठन हुआ। क्या लगता है सवर्ण समाज का जो वोट है एक तरीके से एनडीए को मिलेगा और साधने की कोशिश की जा रही है सवर्ण समाज को? मैंने कहा कि सवर्ण समाज तो एनडीए के साथ है और बुद्धिजीवी समाज है। वोट ऐसे नहीं देता है, पूरा एक्सरसाइज करता है। उसमें मैं समझता हूँ कि सवर्ण समाज मन बना चुका है कि माननीय नरेंद्र मोदी के साथ देश में रहना है और बिहार में मोदी जी और नीतीश जी के साथ रहना है। चूँकि काम हुआ है, हमारा एनडीए ने, राज्य नेतृत्व ने काम किया है, राष्ट्रीय नेतृत्व ने काम किया है और वो काम दिखता है। कोई परिवार ऐसा नहीं है जहाँ हमारे राज्य नेतृत्व का काम और देश नेतृत्व का काम नहीं पहुँचा है, दिखता है। इसलिए मन मिजाज बना हुआ है पूरे बिहार का, पूरे देश का। इसलिए चुनाव से इस जो हुआ है आयोग का गठन, उससे कोई मतलब नहीं। आखिर में एक सवाल है, आरजेडी इस फैसले को लेकर कह रही है कि एक तरीके से ये सवर्ण आयोग नहीं झुंझुना आयोग है, चूँकि बिहार चुनाव है इसीलिए सवर्ण वोट बैंक को साधने के लिए इस तरह के आयोग का गठन किया गया है। सवर्ण वोट बैंक तो है और वो बैंक पर अधिकार इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है और अपोजिशन तो कहने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। याद होगा आपको, पार्लियामेंट के चुनाव में दो मुद्दे उठे थे। एक मुद्दे उठे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीतेंगे तो संविधान को समाप्त कर देंगे, उठा था ना, हमसे भी प्रश्न आप सब किया था यहाँ। और दूसरा था कि आरक्षण को समाप्त कर देंगे। यही मुद्दे पर चुनाव हुआ था पार्लियामेंट में। विपक्ष ने ये दो मुद्दे को रखा और उस समय मैं कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतनी श्रद्धा है संविधान से, मैं महसूस जानता हूँ कि जब कभी वो देश के किसी कोने में निकलते हैं प्रधानमंत्री जी, तो संविधान पर माथा टेक करके निकलते हैं। ये श्रद्धा है संविधान के प्रति। और आरक्षण ख़त्म कर देंगे, ये सोचने वाले का हमको लगता है बैंकरप्सी है, सोच नहीं है। आरक्षण तो उन्होंने दे दिया, समाप्त करने का काम पर छूटता है। आरक्षण तो दिया पार्लियामेंट चुनाव के पहले। तो मुद्दे विहीन देश में विपक्ष है, मुद्दे उन्हें मिल नहीं रहा है तो पुरानी गीत गाते हैं। इसलिए कहीं कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल चुनाव तो है, चुनाव को लोग जोड़ता जरूर है कि महाचंद्र सिंह को चुनाव के समय जवाबदेही दी गई है, लेकिन मैं तो एक कार्यकर्ता की हैसियत से एनडीए की शक्ति को कैसे बढ़े मैं लगातार लगा रहता हूँ। और इसमें सिर्फ हम एक्सरसाइज करेंगे कि गरीब सवर्ण भूखे न मरे, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या कंट्रीब्यूट होगा इसमें, वो हम देखेंगे, करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार सवर्ण आयोग के अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह। दिल्ली से न्यूज़ 4 नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।